नमस्कार, मैं आपका दोस्त दर्शन भार्गव। आप देख रहे हैं SB कठुआ न्यूज़। आप सुबह से देख रहे होंगे सोशल मीडिया पे और हर टीवी चैनल पर एक दर्दनाक घटना जो है वो दिखाई जा रही है। आप देख रहे होंगे एक 16 साल की बच्ची पर एक साहिल नाम का लड़का जो बार बार चाकू से हमला करता है, कम से कम 30-40 बार उसके ऊपर हमला करता है चाकू के साथ, और उसके बाद पत्थर के साथ उसको मारा जाता है। कितनी दरिंदगी के साथ उसने उस लड़की की हत्या की है। इसका रोष जो है ये दिल्ली से जम्मू कश्मीर तक भी पहुंच चुका है। आइए हम आपसे रूबरू कराते हैं। कैलाश वर्मा एक सोशल वर्कर भी हैं और एक राजनीतिक पार्टी से ताल्लुक़ भी रखती हैं। आइए पूछते हैं उनसे कि जो इतनी दरिंदगी और जो घटना घटी है इसके बारे में इनका क्या कहना है। जी कैलाश जी, बताएंगे जो आपने देखा होगा जो घटना दिल्ली में ऐसी घटी उसके बारे में। जी बिल्कुल, हम सुबह से वो न्यूज़ सुन रहे हैं कि साहिल नाम के लड़के ने एक लड़की को पत्थरों से मारा, पहले 20 बार चाकू से प्रहार किया, फिर ऐसे मारा। मगर बड़े शर्म की बात है कि दिल्ली जैसी जगह में, दिल्ली भारत की राजधानी में, जहाँ पर सरकार, पुलिस और दो सरकारें हैं, डबल इंजन समझो कि भारतीय जनता पार्टी की राष्ट्रीय सरकार है और स्टेट में भी सरकार है, उसके बावजूद भी जो लोग पास में देख रहे हैं, किसी ने भी उस लड़की को बचाने की कोशिश नहीं की। और बिल्कुल घर के किसी घर की नुक्कड़ में खड़ा होकर के वो उस लड़की को चाकू से और पत्थरों से मार रहा है। और हम ये चाहते हैं कि अगर इस तरह से हमारे हिंदुस्तान की सिक्योरिटी है, इस तरह से हो रहा है, ये जो जिहाद किया जा रहा है, हमारे जम्मू कश्मीर का भी हाल देखो, जम्मू में देखो, कठुआ में देखो, सांबा में देखो, जहाँ पर भी आए दिन सफ़ेद बिक रहा है, लड़कियों के साथ बदसलूकी की जा रही है। अब मैं किस किस का नाम गिनवाऊँ। 4 दिन पहले चढ़वाल में भी इस तरह से वो गन के नोक पे वो पैसा लूटा गया। समझ में नहीं आता हमारा प्रशासन क्या कर रहा है। प्रशासन को ध्यान में रखना चाहिए कि सिर्फ प्रशासन को यही नहीं देखना कि हमें एक ही काम करना है। प्रशासन को महिलाओं की बचाने के लिए, महिलाओं को बचाना है तो कैसे बचाए। प्रशासन ने कभी भी कहीं भी महिलाओं की स्पेशली मीटिंग नहीं की आज तक। जब से LG साहब आए हैं, पहले भी LG रहे, जब से पॉलिटिकल वो नहीं है पार्टियों की सरकार, तब से LG के रूल में सरकार ने एक बार भी महिलाओं के साथ, उन महिलाओं के साथ जो कि एक सोशल काम करती हैं, मीटिंग करते हैं बड़ी बड़ी महिलाओं के साथ, जिनके साथ बैठ के फ़ोटो खिंचवाया और डाल दिया। मगर आप छोटे लोगों के साथ मीटिंग करो, पब्लिक को पुलिस के साथ जोड़ो, पुलिस को उनकी बातें सुनने दो, पुलिस को उस पर एक्शन करने दो। सफ़ेद आए दिन ऐसे बिक रहा है। अब तो लड़कियाँ भी कैप्सूल और सफ़ेद खाना शुरू हो गई हैं। आपको शायद, मेरे ख्याल में प्रेस को पता होगा, एडमिनिस्ट्रेशन को पता है कि नहीं, पता होने के बावजूद भी उन्होंने ये नहीं किया। अब इस वक्त जो पोजीशन चल रही है, कॉलेजों में भी लड़कियाँ सफ़ेद भी ले रही हैं और कैप्सूल भी ले रही हैं, नशा कर रही हैं, क्योंकि वो किसी भी बात से ऐसे। तो क्या प्रशासन का, हम ये कहते हैं कि LG साहब थोड़ा सा ध्यान दीजिए महिलाओं पर भी और पूरी बाकी गरीब जनता पर, क्योंकि गरीबों का ही किसी लड़की की चेन स्नेच की जा रही है, किसी को गन की नोक पे लूटा जा रहा है। पुलिस स्टेशन के सामने चढ़वाल में, पुलिस स्टेशन के अपोजिट दुकान है, जिसको लूटा, जिसका पैसा लूटा, जिसको उन्होंने परेशान किया। और ये जब पुलिस सामने है तो क्या पुलिस कम से कम भी 200 किलोमीटर के बीच में, पुलिस को 20 किलोमीटर के बीच के एरिया का ये पूरा नॉलेज होना चाहिए जहाँ पर क्या होता है। क्या कैलाश जी बात बताएंगे, जैसे 370 और 35 टूटा है, हमारे जम्मू कश्मीर को कितना इसका फ़ायदा, जम्मू को कितना फ़ायदा हो, कश्मीर को कितना फ़ायदा हुआ। 370 टूटना बहुत अच्छी बात है। मोदी जी ने 35 से और 370 तोड़ा, बहुत खुशी हुई हमको। उससे हमें सिर्फ जम्मू वालों को ये नुकसान हुआ कि कश्मीर वालों को फ़ायदा हुआ उसका। 370 टूटने का क्राइम कम हो गया। कश्मीर में कोई पत्थर नहीं मारता, क्राइम कोई नहीं है। मगर उस 370 टूटने की वजह से बाहर के जो लोग आए हुए हैं, जहाँ बड़े बिहार के हैं, वहाँ से वो शरणार्थी आए हुए हैं, बहुत सारे यूपी से हैं, कहीं कहीं से आए हुए हैं, उन लोगों की कोई पहचान नहीं है, पहचान पत्र नहीं है। जहाँ पर आकर के उनके सारा वो बन भी गया
कि भाई जे जहाँ बोर्ड के भी हिस्सेदार हो गए, मगर उनकी इंक्वायरी कोई नहीं है। कहाँ के हैं, बदमाश हैं, गुंडे हैं, क्या करते हैं, रेहड़ियाँ सब्जियाँ वही लोग लगाते हैं। और जम्मू में जितना उन्हीं की वजह से क्राइम हो गया, क्योंकि कल को वो लोग जब जी चाहे किसी को भी छेड़ें, किसी को मारें, कहीं सफ़ेद बेचें, काला बेचें, बुक्की बेचें, जो भी बेचें, उसके लिए सरकार को कोई सरोकार नहीं है, लेना देना नहीं है। सरकार को सिर्फ ये चाहिए कि पैसा फंडिंग कहीं से आनी चाहिए, चाहे वो नशा बेचकर ही आए। कैलाश जी, देखा होगा अभी आपने कि जहाँ बाहरी राज्यों से जो लोग आ रहे हैं, काफ़ी लोग झुंड के झुंड आ रहे हैं, और कई जहाँ जहाँ सरकारी ज़मीन मिलती है उनको वहीं वो डेरे बना लेते हैं, 30-30, 40-40 झोपड़ियाँ बना लेते हैं। लेकिन प्रशासन जो है उनकी तरफ एक ही बार ध्यान नहीं देता है कि ये लोग कहाँ से आए हैं, कौन ये लोग रह रहे हैं यहाँ, इसकी तरफ कोई ध्यान नहीं देता। इसके बारे में क्या कहेंगे आप? मैं एक चीज़ बताना चाहूँगी, सरकारी ज़मीनों पर अगर बाहर के लोगों का आकर के कब्जा हो रहा है, हमारे जो गरीब जिनके पास घर नहीं है, कुछ रहने को जगह नहीं है, उनको सरकार पहले 2-2 मरले का, 3-3 मरले का प्लाट बना के भी देती थी। आज सरकार ठीक है, मान लिया सड़क के लिए जगह सरकार को चाहिए, लोगों के घर तोड़े जा रहे हैं, सब किया जा रहा है, मगर ये जगह और वो लोग ऑक्युपाई कर लेते हैं, उनसे क्यों नहीं छुड़वाते? उनसे भी इनको छुड़वाना चाहिए, उनको भी कहें जाए जगह। और फिर बाहर के लोगों को जगह तो ठीक है 370 टूट गई, वो ले सकते हैं, ले रहे हैं। हम भारत सरकार के किसी भी आर्डर को इग्नोर नहीं करते। सरकार क्या करती है, 370 तोड़ने के बाद हमारा यूटी बना, यूटी में कैसे होता है, हमें उसकी कोई गिला नहीं है। गिला इसी चीज़ का है कि हम जब फील्ड में निकलते हैं एज ए सोशल वर्कर, जहाँ पर भी जाते हैं, महिलाओं को दे, किसी महिला के पास 1.5 मरले का जगह है, उसमें उसने घर बनाया, वो भी उसकी सास बीच में है, बहू को निकाल देती है घर से, तो वो उस बेचारी को भी जगह नहीं है कहीं। आप देख लो, कोई इतना गरीब है जो 7 भाई 7 मरले की ज़मीन में रहते हैं, उनको सरकार अलाटमेंट नहीं करती। आप देखो छन्नी की तरफ जब ये तोड़ रहे थे राजबाग की तरफ मकान, तो बड़े ऐसे केसेस गवर्नमेंट के पास आए होंगे, डीसी साहब के पास भी आए होंगे। उन लोगों को कोई ज़मीन नहीं है, 2-2, 3-3 मरले ही दे देते उनको, उठाया पैसा दिया। अगर किसी को आप 7 मरले ज़मीन का 70 लाख भी देते हो, तो 70 लाख में वो 10-10 लाख उन्होंने ले लिया, मान लो। ज़मीन कहाँ से खरीदेंगे, घर कैसे बनाएंगे, रहेंगे कहाँ पर? जब बड़ी सारी जो नाउम्मीदी गवर्नमेंट से अब जो होने लगी है, ये मुझे लगता है कि अगर मोदी जी के जहन में ये चीज़ आए, मुझे नहीं लगता कि उनके नॉलेज में ये बात है। मैं कहती हूँ बराए मेहरबानी करके एलजी साहब को ये चीज़ ज़रूर देखनी चाहिए, सुनना भी चाहिए, और उनको हिदायत भी अफसरों को देनी चाहिए। दूसरा, हम बीइंग ए सोशल वर्कर होने के नाते हम ये कहना चाहेंगे कि एलजी साहब अभी भी वक्त है, आप सुधर जाइए, लोगों को, अफसरों को सुधारिए। वक्त बहुत बुरा आने वाला है हमारा जम्मू का। तो कश्मीर में सब ठीक है, जम्मू का वक्त बहुत बुरा आने वाला है। आपने 370 तोड़ के ये तो बता दिया कि हाँ भाई ऐसा है, हम लोग निकल सकते, जैसे कश्मीरी पंडित निकले, हम उसमें रुक गए हैं 370 तोड़ने के। मोदी जी ने बहुत अच्छा काम किया, 370 तोड़ी, 35 ये तोड़ी। मगर अब जो काम है, लोग जितने बाहर से आ रहे हैं, ज़मीनें खरीद रहे हैं, हमारे बच्चों को रहना जहाँ बहुत मुश्किल हो जाएगा। कैलाश जी, जैसे जहाँ की लड़कियाँ हैं, छोटी बच्ची हैं, वो कॉलेज में पढ़ती हैं, कई बार जो हमारे कठुआ की लड़की हैं जो शाम को ट्यूशन पढ़ने जाती हैं, आती हैं, उन बच्चियों को और उन बच्चियों के माता पिता को आप क्या संदेश देना चाहोगे इससे? मैं तो उन बच्चियों को ये संदेश देना चाहूँगी कि बच्चों को जब घर से निकलना है, अपने हाथ में, लड़कियों को खासकर, कोई चाकू छुरी तो लेनी ही लेनी है, उसके साथ ही कोई मिर्ची पाउडर अपने पॉकेट में डाल लें, ताकि कोई ऐसी हरकत करता है उसकी आंखों में मिर्ची झोंक दो। कुछ ऐसा करो कि वो आपको हाथ तक ना लगा सके। तभी जो लड़कियों को जूड़ा कराटे थे, सिखाते थे। अब इतनी दरिंदगी बढ़ गई है कि क्या करें, माँ बाप बच्चियों को पढ़ाना चाहते हैं, और हमारी सरकार कहती है कि बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ, बेटी को आगे बढ़ाओ। कैसे बढ़ाएंगे बेटी को, कैसे पढ़ाएंगे? 16 साल की नाबालिग बच्ची को ये उसका हर्ष हो गया, साथ में घर की नुक्कड़ में, गली की नुक्कड़ में उस लड़की को मारा गया, और लोग देखते रह गए। लोगों ने अपनी खिड़कियाँ खोली, लोगों ने देखा, मगर बचाया किसने नहीं। पुलिस भी वहाँ होगी आने जाने में। इसका मतलब हम यही सोच रहे थे कि हमारी सरकार जो है वो ये क्या करे, जो बच्चों को पढ़ाने के लिए स्कूल में टीचर लगाए गए हैं, उन टीचरों की छुट्टी कर दे। एक स्कूल में
10 बच्चे हैं तो 10 ही टीचर हैं, उसमें से 2 ही टीचर रखो और 8 उन टीचरों को उठाओ और हर गली में पुलिस की उनको नौकरी दे दो, हर गली में उनको रखो कि वो बच्चियों के ऊपर नज़र रखें। टीचर की तनख्वाह दे दो उनको बोलो कि बच्चियों को पढ़ाना है तो इनके लिए हर गली के बाहर आप चक्कर लगाते रहो, हर मोहल्ले में चक्कर लगाओ जब तक बच्चियाँ घर नहीं सेफ पहुँच जाती। अकला जी ये बात बताएं, जिस भी साहिल लड़के के नाम ने ऐसी दरिंदगी की है उसके खिलाफ सरकार द्वारा अब क्या मांग करते हैं, क्या होना चाहिए उसको? हम तो कहते हैं उसको सीधी सीधी फांसी की सज़ा, वो तो कोर्ट बहुत देर में देगा। जैसे इनकाउंटर पहले भी किया था, ये वो जो लड़के थे उनको भी काउंटर हुआ था ना, इसको भी इनकाउंटर में ही मारा जाए ऐसे लड़के को। ऐसी दरिंदगी 1-2 जगह और होगी इन लड़कों को, इनको ये शर्म नहीं है वो काम क्या करता है, पढ़ा लिखा भी नहीं है, लड़की पढ़ रही है, 16 साल की लड़की है, वो स्कूल जाती है। मान लो अब प्रेस वाले क्या कह रहे हैं, उसके रिलेशन थे, वो रिलेशन में थी, आप लोगों को पता है वो बता के गई थी कि मैं रिलेशन में हूँ। ये लड़की जब मर जाती है उसके ऊपर एलिगेट करते हैं कि वो इसमें थी, ये कौन सी बात है? और महिला आयोग भी बैठा हुआ है, महिला आयोग दिल्ली में है, हम महिला आयोग को भी रिक्वेस्ट करते हैं कि इनको पकड़ा जाए, उस लड़के को पकड़ करके शरेआम उसकी लड़की के इन लड़कियों से उसको जूते मरवा के मारा जाए, ये मेरी मांग है। आपने इस वीडियो में ये भी देख रहे होंगे कि कुछ लोग हट्टे कट्टे लोग, जवान लोग, जब उसको मारा जा रहा था तो उधर से गुजर रहे थे, आ जा रहे थे, उन लोगों के बारे में क्या हो गया? अब वो लोग तो बुज़दिल हैं। जब वो एक बच्ची को पिटते हुए मरते हुए अगर उनके घर आसपास हैं, पुलिस को उन्हें भी पकड़ना चाहिए, उनको भी अरेस्ट करना चाहिए, क्योंकि उन्होंने एक बार भी ये नहीं, वही तो मैं पहले भी कह रही हूँ कि मैंने भी देखा मीडिया में वो मार रहा है लड़की को पत्थर से इसमें, और वो लोग गुजर रहे हैं पास से, किसी ने भी लड़की के ऊपर ये नहीं कहा उस लड़के को पकड़ा कि 4 लोग भी पढ़ते, 2 भी पढ़ते, 1 भी, अगर औरतें भी 4 होती मजबूत तो औरतें 2 भी उस लड़के को पकड़ लेती, क्या कर लेता वो? लड़की तो बच जाती ना। अगर लड़की के रिलेशन थे, बाद में पता चलता कि लड़की रिलेशन में है, अगर वो उसके साथ शादी करना चाहता तब ये मारने की कौन सी बात है? ज़िंदगी ख़त्म कर दी। हमारी बच्चियाँ हिंदुस्तान में कितनी हैं? हमारी भारत सरकार रोज़ 140 करोड़ का आंकड़ा गिनती हैं, तो क्या 140 करोड़ में 70 करोड़ तो महिलाएं हैं, 50%। और आपके इसके टाइम में, इस टाइम में क्या है, ज़्यादा से ज़्यादा अगर किसी के 4 घर में लड़की और लड़का है तो उनमें एक घर में सिर्फ 2 ही बेटियां हैं। इसका मतलब कि बेटी की तादाद बढ़ना शुरू हुई है। तो अगर बेटी की तादाद बढ़ना शुरू हुई है तो जे कुछ करेंगे तो बेटियां कहाँ जाएंगी? बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, इसका क्या होगा? और मुझे दुख है, मुझे बड़ा डर है, बड़ा ऐसे लग रहा है कि हमारी जम्मू कश्मीर स्टेट में क्या होगा, जम्मू में क्या होगा, सांबा में क्या होगा, पास के गांव हैं वहाँ पर क्या होगा, लोगों को किस तरह से लोग लड़कियों से बच्चियों से पेश आएंगे। लोगों को अवेयर होने की ज़रूरत है, मगर अवेयर करेगा कौन अवेयर करेगा? अगर कोई अवेयर करने के लिए निकले तो वो नहीं बात बनती, क्योंकि सरकार कहती है ये पता नहीं क्या सिखा रहे हैं कैसे बच्चियों को। हाँ, मगर हम कोशिश करेंगे कि इस तरह से ऐसे हम कहीं बाइट कहीं भी जा कर के छोटे लड़कियों को स्कूलों में जाके भी अवेयर करने की कोशिश करेंगे। देखा जो घटना घटी थी दिल्ली में, उसके बारे में हमारे सोशल वर्कर जो हैं कैलाश वर्मा जी, उन्होंने क्या कहा कि जिस भी साहिल नाम के लड़के ने ऐसी दरिंदगी की है उसको शरेआम या फांसी दी जाए। और साथ में उन्होंने ये भी कहा कि हम सोशल वर्कर होने के नाते स्कूल में, गांव में लोगों को जाकर, लड़कियों को जाकर हम अवेयर करने की पूरी कोशिश करेंगे। ये थे कैलाश वर्मा और मैं सुदर्शन भार्गव। आप देख रहे हैं SB कठुआ न्यूज़।